हुआ है जिन्होंने विश्वास किया वो कितने लोग थे? लगभग 3,000। उन्होंने बपतिस्मा लिया। क्या लिया? और फिर जब 42 से पढ़ोगे, वो प्रेरितों से संगति रखने, शिक्षा पाने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन थे। उसके बाद है, ध्यान रखना, उसी प्रकार से जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, हम अपने विवेक को ठीक रखते हैं, यानी कि हम सही चल रहे हैं, हम मसीह में सही चल रहे हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और फर्स्ट सेंचुरी की कलेशिया के अंदर, जब पहली शताब्दी कलेशिया थी, वो घर घर प्रभु भोज होता था, घर घर रोटी तोड़ते थे। वहां लिखा है घर घर रोटी तोड़ते थे। वो कौन सी रोटी की बात कर रहा है? ये जब हम घरों में जाके खाना खाते हैं उस रोटी की बात नहीं कर रहा है। ये पवित्र मेज प्रभु भोज की बात कर रहा है। जब आप वचनों को पढ़ोगे तो फिर तो काम को वो घर घर रोटी तोड़ते थे। क्या तोड़ते थे? जैसे आज अंजलि बहन के घर के अंदर तो वहां होली कमिन होगा, राधा बहन के घर के अंदर संगति हुई, होली कमिन होगा, संसारिक आंटी के घर में संगति करी तो क्या होगा? होली कमिन होगा। घर घर रोटी तोड़ना, ताकि हमारा विवेक ठीक रहे और हम डिसिप्लिन में चलते रहें। हालेलुया। इन्हीं बातों को यीशु मसीह बता रहा है। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर की मेज में शामिल नहीं हो रहा तो परमेश्वर के साथ में उसकी कोई सहभागिता नहीं है। वचन के खिलाफ नहीं चले जाएंगे आप। यदि आप बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को जान लिया और उसके बावजूद आप एक ढंग का जीवन नहीं जी रहे हो और नियम तरीके से आप प्रभु भोज में शामिल नहीं हो रहे हो, तो आपकी कोई उस आनंद जीवन में क्या नहीं है? सहभागिता भी नहीं है। हालेलुया। पढ़ो यूहन्ना सुसमाचार 6:47 से पढ़ना हम शुरू करेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। पहले कह रहा है जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, परंतु अगला स्टेप भी बढ़ाना है। हालेलुया। पहले क्या? जो मैं विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। क्या लिखा है? तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया और वो मर गए। वो मन्ना स्वर्ग में ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वो मन्ना तो अलग था। इसी मारे यीशु मसीह ने कहा इसी यूहन्ना 6:27 के अंदर, नाशवान भोजन के लिए क्यों परिश्रम करते हो? वो मन्ना वो है जो अगले दिन क्या हो गया? खराब हो जाता था। परंतु जो मन्ना यीशु मसीह स्वर्गीय मन्ना है वो कभी खराब नहीं होगा। हालेलुया। वो मन्ना वो यीशु है जो स्वर्ग से उतरा है। क्या उतरा है? स्वर्ग से उतरा है, उसे बोलते हैं मन्ना। वो कभी खराब नहीं होगा। इसीलिए कहा जीवन की रोटी मैं हूं। पढ़ो। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। पहुंचेंगे कैसे शामिल हो रहे हो साहब? अनुचित रीति मन में पाप रखकर जीवन बिताकर तुम परमेश्वर की देह में सट रहे हो जो पवित्र है। हालेलुया। पढ़ो भैया। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा। क्या लिखा? इस रोटी में से खाए तो क्या रहेगा? सर्वदा। इसीलिए प्रभु भोज में शामिल होना बहुत जरूरी है। किसी कारणवश से आप कहीं दूर देश में चले गए हैं, कहीं ऐसी जगह आप जॉब लग गई है आपकी कि साहब वहां ना तो कोई संगति है, कोई फेलोशिप नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं या अकेली पड़ गई, तो कैसे लूं? जानबूझ कर लेंगे तो क्या होगा? इसीलिए वहां जाना होता है। हालेलुया। परंतु सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी या जान कर हम उस प्रभु में शामिल ना हो तो जीवन में जी रहे हो। वह जगत के लिए वो मेरा मांस है। इसी मार तो यीशु ने कहा ये मेरा शरीर है, तो यह मांस है। और लोग क्या